लाइक तकरीम मोअज़्ज़ज़ बावकर सादत किराम उल मज़हबुल एहतराम बिलखुसूस हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद अब्दुल लतीफ़ मियां बाबू क़ादिर अल जिलानी दामत बरकतुहुल आलिया साहिबज़ादा हुज़ूर उस्ताद गिरामी कारी खुशलहान हुज़ूर पीर तरीक़त सैयद सरकार सैयद मोहम्मद शकील बाबू क़ादिर अल जिलानी उद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ रिसालत हज़रत सैयद हसन अली बाबू शिराज़ी मुताल्लिम दारुल शम्स तबरेज़ गुलना करम फरमा हज़रत अल्लामा खान साहिब क़िबला इमाम साहिब क़िबला व दिगर तमाम अहबाब बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन आलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअद अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्र वज़िल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार पूरा मजमा और दुरूद शरीफ की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास फज़ल अज़ीम से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम और आप हर साल उर्स की इस तक़रीब में हाज़री की सादत हासिल करते हैं और अपना अपना खिराज उस अज़ीम शान बारगाह में पेश करते हैं और इस उम्मीद के साथ पेश करते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज पेश किया हुआ अल्लाह कभी ज़ाय नहीं होने देता। और ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िका तौर पर यह अक़ीदा है कि हम हुज़ूर की महफ़िल सजाते हैं, औलिया का उर्स करते हैं, गौसे पाक की 11वीं, गरीब नवाज की 6ठी, रसूलुल्लाह की 12वीं मनाते हैं। तो हमारा ये खिराज पेश करना ये दुनिया में भी काम देगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम देगा।
काफ़ी बेहतरीन अंदाज में आपने मखसूस प्रोग्राम समाप्त कर लिया और मुझ फ़कीर की तबीयत के लिहाज से ये अब तकरीर का वक्त नहीं है और आप लोगों का ये इश्क रसूल है कि आप इतनी अच्छी ठंडी में भी अच्छी तकरीर सुन लेते हैं माशाल्लाह। और खान साहब कह रहे थे कि कोई शेर आएगा और शेर जब आता है ना तो जगह खाली हो ही जाती है ना। तो अब मैं तो कोई शेर नहीं हूँ लेकिन आप ही की बिरादरी का एक संदी हूँ और सैयदों का सपोर्ट है, तो जो भी बातें अर्ज करने की सादत हासिल करूँगा कोशिश कीजिए। हालांकि मैं बिगैर देखे भी तकरीर नहीं करता, सुल्तान भाई की फरमाइश थी हमारे कि आप बिगैर देखे तकरीर कीजिए, तो वो दौर जो है चला गया, अभी देखने वाला दौर आ गया। फिर भी उनकी फरमाइश पर मैं हाजिर हो गया हूँ। जो भी मेरे जहन में बातें आई मैं इंशाअल्लाह अर्ज करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हारे जो गहरे दोस्त होंगे वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय उन लोगों के जो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। इस आयत के ज़िम्न में चंद बातें सुने और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ही सही इनकलाब लाने की कोशिश करें, इसलिए कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। अब बड़ी मुश्किल से लोग 100 साल जीते हैं, वरना 63 साल इस उम्मत की खास उम्र है। 63 साल के बाद बड़ा मुश्किल है कि कोई आगे बढ़ता है। तो आज के इस दौर में हमें और आपको कुरान अज़ीम से वाबस्ता होकर, हदीस रसूल से वाबस्ता होकर, औलिया किराम की सीरत से वाबस्ता होकर, इन सादात किराम और उलमाए इज़ाम के दामन से वाबस्ता होकर हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चेंजिंग इनकलाब लाना होगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी पता चले कि हमारे बाप दादा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अकीदा मुसलमान थे। उनमें से हमारा एक अकीदा ये है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये ताकत दी है कि वो छोटी मोटी मुसीबतें एक दूसरे पर अगर वो तारी करता है तो एक दूसरों के जरिए वो मुसीबतें टाल देता है। और मामूली सी दुनिया की मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत ये आखिरत की मुसीबत है, जिसमें मौत की तकलीफ से लेकर जन्नत या जहन्नम के दाखिले तक जो ये पूरा एक लंबा चौड़ा अरसा जो बीतेगा वो इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझ कर बैठे। नज़ा की तकलीफ ये बड़ी तकलीफ है, सकरात की तकलीफ ये बड़ी तकलीफ है, लेकिन ये दुनिया की मामूली तकलीफें मुसलमान भी दूर कर सकता है, मोमिन भी दूर कर सकता है, काफिर भी दूर कर सकता है, मुशरिक भी दूर कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर शिद्दत की धूप है और आपको प्यास लगी है तो कोई गैर मुस्लिम भी पानी का प्याला देकर आपकी प्यास की तकलीफ को दूर कर सकता है। इसी तरह आप किसी अंधेरे में कोई भी बंदा आकर टार्च लाकर या कोई बत्ती लाकर आपके उस अंधेरे को उजाले में तब्दील कर सकता है। ये दुनिया की मामूली सी मुसीबतें हैं जिसको हम और आप सुनते हैं, देखते हैं और मुशाहिदा करते हैं, लेकिन नज़ा की तकलीफ ये बड़ी शिद्दत वाली तकलीफ है जिसमें किसी से बांध छोड़ नहीं की जाएगी। वहां चाहे अपने वक्त का तालेवर होगा तो भी उसी रास्ते से गुजारा जाएगा, अपने वक्त का गरीब होगा उससे भी गुजारा जाएगा, अपने वक्त का अमीर होगा उससे भी गुजारा जाएगा, अपने वक्त का जमीन जायदाद का मालिक होगा उससे भी गुजारा जाएगा। कसे बाशत जो भी शख्स होगा इस तकलीफ से उससे गुजरना है। अगर इस वक्त भी अगर कोई आसानी पैदा कर सकता है, मौत की तकलीफ में कोई तखफीफ दे सकता है, मौत की तकलीफ से कोई बचा सकता है, तो वो अल्लाह की जात है या रसूलुल्लाह की जात है या अल्लाह की अता से ये नेक बंदे हैं जो इनमें
इनमें तखफीफ कर सकते हैं, वरना हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हम सबको ये चाहिए उस तकालीफ को सोचते हुए, उन तकालीफ का तसव्वुर करते हुए अपनी जिंदगी के अय्याम बदलने की कोशिश करो। खाली जुमा पढ़ने वालों, खाली अपनी जिंदगी ईदैन पर गुजारने वालों, खाली रमजान के बड़े बड़े रोजे रखने वालों, अपनी मस्जिदों को वीरान करने वालों और उसके नाम पर तमाशा करने वालों और नचवाने और कुदवाने वालों, आप ये समझते हैं कि जाकर शाह हमारी और आपकी इन चीजों से खुश हो जाएंगे? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज ज़ाया कर देगा वो अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मे से निकल गया। अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे में नहीं है। जो अल्लाह उसके रसूल के जिम्मे से निकल जाएगा, क्या उसके जाकर शाह बचाएंगे? ये हमारी खामा ख्याली है, हमें और आपको इसका एहसास नहीं है। अल्लाह के लिए अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। आज हमारा जवान इस हद तक पहुंच चुका है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज हमारी रात की तन्हाइयां बड़ी खराब हो गई। आज हमारे और आपके हालात इतने अबतर हैं कि अब हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हमारे मदरसों में कमी हो गई। इन हालात के बीतने के बावजूद भी मुसलसल 8 महीने से पूरी दुनिया परेशानी का सामना कर रही है। अगर उसके बावजूद भी मौली वालों या टीवी वालों आपकी और हमारी आंखें नहीं खुलती ना, तो फिर हमें किसी और अदाब का इंतजार करना चाहिए। इसलिए अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह से डरते हुए अपनी जिंदगी में इंकलाब लाओ। मामूली सा भी अमल अगर इखलास के साथ किया गया ना, तो अल्लाह बड़ा करीम है। और वो इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है कि वो छोटे मोटे इखलास वाले अमल की वजह से भी अपने बंदों को माफ फरमा देता है। हाँ, लेकिन जरूरी यह है कि बंदा अमल करे, वरना बिगैर अमल के हम और आप जो सोच रहे हैं ना, ऐसा होने वाला नहीं। अभी आपने शान सिद्दीकी समाअत फरमाई, मैं उन्हीं की सीरत का एक जुमला आपको अर्ज कर रहा हूँ। सिद्दीक अकबर एक बाग से गुजर रहे हैं और गुजरते गुजरते एक चिड़िया को चहचहाते देखा ना, तो अर्ज करते हैं कि चिड़िया तो बड़ी खुशनसीब है, और फिर रोने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? सिद्दीक अकबर जिसको दुनिया में ही जन्नत की टिकट मिल चुकी है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने जिन्हें जन्नती करार दिया, कतई जन्नती करार दिया, उसके बावजूद भी वो कहते हैं तू खुश नसीब है चिड़िया, और फिर रोने लगे। लोगों ने पूछा सिद्दीक अकबर आप रोते क्यों हैं? इरशाद फरमाया ये चिड़िया जो है ना, इसको अभी इख्तियार है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा भी सकती है, आ भी सकती है। कभी ये टहनी पे, कभी वो टहनी पे, कभी ये दरख्त पे, कभी वो दरख्त पे, वो पूरे बगीचे में कहीं भी जा सकती है। और फिर उसके बाद दुनिया से जब उसका खात्मा हो जाएगा, फिर उसे खाक कर दिया जाएगा, लेकिन दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। यानी जहन्नम की याद और कयामत के हिसाब किताब से उसका सामना नहीं होगा। और फरमाते हैं चिड़िया तो इसलिए खुश नसीब है कि तुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा नहीं किया जाएगा, तुझे ऐसे ही खाक बना दिया जाएगा, लेकिन अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। ये सिद्दीक अकबर है। आज हमारे यहाँ हालात ये बने हुए हैं कि अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ये वो दौर आ चुका है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अब ये वो दौर आ चुका है कि फारूक आजम के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती जाहिर हुआ था। उसने कहा जब उम्मत में 20 बातें तारी हो जाएं तो बंदों को ये चाहिए कि वो जंगलों बयाबान में जाकर इबादत और रियाजत में लग जाएं, उसका ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। आज हमारा वही दौर है। आज हमारे पास दीन का एक बाल बराबर भी, जर्रा बराबर भी नॉलेज नहीं रहा। ये तकरीरें अल्लाह अकबर, मैं तो कहता हूँ जितनी तकरीरें आज हो रही है ना, यानी पूरी दुनिया में, इससे पहले इतनी तकरीरें कहीं नहीं हुई। वो से पास का दौर आप देख लें, हफ्ते में 3 दिन तकरीर करते थे। गरीब नवाज का दौर आप देख लें, हफ्ते में 3 मरतबा तकरीर करते थे। सहाबा के दौर में हफ्ते में 1 बार तकरीर होती थी। यानी तकरीरें जो पहले हफ्तों में होती थी, हजारों लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। आज रोज तकरीर नहीं, मैं कहता हूँ हर लम्हा तकरीर होती है। आप कहेंगे मौली वाले की बरकत आप होश में, तो हर लम्हा तकरीर होती है। मैं आपको बता सकता हूँ हर लम्हा तकरीर होती है। आप YouTube खोलिए, दुनिया के किसी भी खतीब को आप सुनना चाहें ना, आप हर वक्त सुन सकते हैं।
लेकिन आज तक हमारे चेहरों पर दाढ़ियां ना सकी, आज तक हम मस्जिद के दरवाजे तक नहीं जा सके। ए जागे शाह बापू का हर साल उर्स मनाने वालों, थोड़ा लिहाज तो करो, थोड़ा सोचो तो सही। हमारे यहाँ मामूली सी बेइज्जती हो जाए ना तो हमारी और आपकी हालत खराब हो जाती है, मामूली सी बदनामी हो जाए ना तो हम और आप तड़प जाते हैं। कयामत का दिन वो होगा जिसकी कैफियत रसूलुल्लाह ने यूं बयान फरमाई, सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, हर कोई पसीने में डूब रहा होगा और सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा। उस वक्त कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ जो है वो बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा, बाप बेटी से भाग रहा होगा, बेटी बाप से भाग रही होगी, रिश्तेदार एक दूसरे से भाग रहे होंगे, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त सबको अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा। हम ये सोचते हैं कि रात में गपाष्टी करते करते रात बिता दी तो हमें कौन पूछेगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह वक्त का भी हिसाब लेगा, हमारी सांसों का भी हिसाब होगा। मैं कहता हूँ आज के दिन नहीं, कल की रात का मुझसे कोई हिसाब ले लेना तो हमारे पास ताकत नहीं कि हम कल रात का हिसाब दे सके। अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा। इसको मैं आसान वाक़े के साथ समझा दूं। हो सकता है आपकी इस उर्स की तकरीब में आप में से किसी एक को भी समझ में आ जाए ना तो मैं ये समझता हूँ ये उर्स आपका कामयाब है। हाँ, एक बुजुर्ग को किसी ने दावत दी, बुलाया, कहा हजरत मेरे यहाँ दावत है। उन्होंने कहा दावत में आऊंगा जरूर, लेकिन मेरी चंद शर्तें हैं, अगर कबूल फरमाए। उन्होंने कहा दावत में आऊंगा, जहां बैठूंगा वहां से फिर उठाएगा नहीं, यानी वहीं बैठा रहूंगा जहां मुझे बैठना होगा। कहा ठीक है। कहा दूसरा ये, जो मैं खाऊंगा वो मुझे खाने देगा, मुझे फोर्स नहीं करेगा। कहा ठीक है। फिर इरशाद फरमाया, फिर मैं जो कहूंगा ना वो तुझे करना होगा। कहा हजरत ये भी कबूल है। 3 शर्तें उन्होंने रखी। 3 शर्तों के बाद वक्त मुकर्ररा पर सबको दावत थी। पूरे गांव में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नामचीन लोग दावत में आए हुए थे और सबके सब दावत में आए हुए और सब इंतजार कर रहे हैं कि अभी वो बुजुर्ग आएंगे। और जैसे वो बुजुर्ग की हाजिरी हुई, आप यकीन जाने पहले के लोग कितने मुखलिस थे और लोगों के दरमियान जाकर वो क्या सबक देकर आते थे। जाते थे दावत में खाना खाने, लेकिन उस दावत पर भी उन्हें बेहतरीन ये सबक दिया जाता था। और वो सबक ये था, जैसे वो बुजुर्ग पहुंचे ना घर पे तो दरवाजे पे जूते उतारे हुए थे सबके, वहीं बैठ गए। सब मेहमान अंदर है, बड़े बड़े अमीर और कबीर लोग अंदर है, वो जूते जहां उतारे वहीं बैठ गए। और जैसे जूते उतारे पर बैठा, लोगों ने कहा हजरत वहां बैठ गए। तो मेजबान बोला हजरत ने शर्त लगाई थी जहां आके बैठ जाऊंगा वहीं बैठा रहूंगा, उन्हें उठाया नहीं जाएगा। उनको बिठा दिया गया, वहीं जूतों पर बैठने दिया गया। थोड़ी देर हुई, हजरत ने वहीं से कहा खाना शुरू कीजिए। सबने कहा इसमें से हजरत को खाना दो। हजरत ने कहा खाना आप खाएंगे, मैं अपना खाना लेकर आया, खुद मैं अपना खाना खाऊंगा। उन्होंने जेब में से रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला, वहीं खाने लगे, वहीं जूतों पर बैठकर खा रहे हैं। सबने मुर्गा मुसल्लम खा लिया, जो भी बिरयानी बनी थी सब खा लिया। और थोड़ी देर हुई ना तो फिर हजरत ने कहा सब खा चुके? कहा हाँ, दुआ कर। दुआ के बाद फिर उस मेजबान को बुलाया, कहा इधर आ। कहा आग सिल गई। उसके बाद तवा लाया गया, उसके ऊपर रखा गया और फिर उसके बाद फरमाया इसको गर्म होने दो। जब मुकम्मल तौर पर वो आग की सूरत इख्तियार किया गया, वो लोखंड का तवा, वो बुजुर्ग वहीं से उठे और उस तवे पर जाकर खड़े हो गए और ऐसे हाथ करके कहते कि अल्लाह, मैंने इस वक्त तेरी नेमत में से सूखी एक रोटी का टुकड़ा खाया, मैं अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इतना कहा और नीचे उतर गए। और उसके बाद क्या हुआ, जो अमीर लोग आए थे उनसे कहा तुमने भी तो अभी खाया है ना, जो खाया है ना वो सारी चीज का यही हिसाब दो, यानी इस तवे पर खड़े हो जाओ। अब दिल के कानों से सुनो मौली वालों, उस वक्त वो सब के सबों की चीखें निकल गई और कहा हजरत आप तो अल्लाह के वली है, हम लोग अल्लाह के वली थोड़ी है, ये तो आपकी करामत है कि आपको जलाया नहीं, हम अल्लाह के वली नहीं है, हम तवे पर कैसे खड़े रहेंगे? अपने इरशाद फरमाया नादानो, यही समझाने के लिए मैं तुम्हारी दावत में आया हूं, यही समझाने के लिए। कहा क्या समझाने के लिए? कहा ये दुनिया की आग है जिससे लाल होने वाले तवे पर एक वक्त का खाना खाकर तुम हिसाब नहीं दे सकते। तुम ये कह रहे हो कि मैं अल्लाह का वली हूं,
कयामत के दिन क्या तुम सब वली बन जाओगे? कहा क्या मतलब? कहा ये जमीन मिट्टी की नहीं होगी, तांबे की बना दी जाएगी और सवा नेज़े पे सूरज होगा, ये आज बरस रही होगी और तुम्हें पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। क्या तुम पूरी जिंदगी की नेमतों का हिसाब दे दोगे? सबकी चीखें निकल गई, सबने तौबा की। मैं भी आपसे अर्ज करने आया हूँ, मैं कोई वली तो नहीं हूँ, एक वली के उर्स में आया हूँ। आपसे गुजारिश है, आपको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है कि इसका हम हिसाब नहीं रख सकते। अल्लाह ने बेटे जैसी नेमतें अता की है, जवान बेटे, अल्लाह ने जवान बेटियां दी है। अल्लाह ने उम्र में, मौली में मेरे ख्याल से कोरोना का कोई केस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है ना? आपने देखा होगा अखबारात में, पूरी दुनिया में से लाखों की तादाद में लोग गए। आपका बाल भी बिका नहीं हुआ इस बला से। आपने इस पर क्या शुक्रिया अदा किया? खाली जुमा? मेरी कौम के हसास जवानों, अब नमाज़ें ज़ाय करने का वक्त नहीं है। अब ये दौर सिर्फ मोबाइल पर बैठकर रातें गुजारने का वक्त नहीं है। अब ये चौराहों पर बैठकर लोगों की गिबतें करने का वक्त नहीं है। अब ये वक्त सही मानों में सुधर जाने का वक्त है। हाँ, अब पूरी दुनिया को देख लेना, अगर आपको अंदाजा होगा ना तो आप ये एहसास कर सकते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है, मेरी नजरों से देखा है। सांस बंद हो गई, सांस बंद हो गई, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन लिया जा रहा है। हमारी नजरों के सामने चंद शख्सियतें गई है जिसको हम अपनी नजरों से देखा थे। पीर बापू के वालिद मोहतरम मुनव्वर हुसैन बापू कादरी हमारी नजरों से चले गए। अभी शहजादा फैजुल्लाह मियां बापू तशरीफ फरमाते हैं, उनके वालिद बुजुर्ग हमारी नजरों के सामने तशरीफ ले गए। डूंगर के सैयद निसार हुसैन बापू अबकरी शख्सियत और कायनात में बेशुमार पीरान निज़ाम उलमा किराम के जनाजे उठ गए। और जब उलमा और सादात जब उठने लगे ना तो फिर ये इंतजार करना चाहिए कि अब अजाब आने वाला है। अब हम और आप कब सुधरेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि बस खाली तकरीर में मौज आउगी चाहिए। मौज के लिए तकरीर नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग खाली धमाल पे नाच लेते हैं तो ये सब आज तो जागर सब अपना हक अदा कर। ये नाचने के लिए उर्स नहीं है, उर्स आखिरत की याद दिलाने के लिए। अगर हम हर उर्स में, मेरे ख्याल से कितने में उर्स है ये आपका? 35। मैं कहता हूं अगर हर उर्स में सिर्फ मौली का एक बंदा नमाजी बन जाता है तो मेरे ख्याल से मस्जिद भर जाती। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? 35वां उर्स है, अगर हर उर्स में सिर्फ एक संधी नमाजी बन जाता ना तो मैं ये समझता हूं कि हमारी मस्जिद भर जाती। क़यामत के दिन ये मस्जिद तुम्हारी शिकायत करने वाली है। इसको लिख लें आप, मैं नहीं कहता, ये हदीस शरीफ में है। आप सबकी पकड़ होगी और मेरे जैसे खाली खुश करने वाले मुकर्रिरों की भी पकड़ होगी कि तूने अपनी बिरादरी में भी जाकर खाली हंसवाया, वाह वाह करवाई, तूने कोई सही बात ना बताई। और ये कितने बड़े लोग थे। अभी आपने सैयदा कायनात की मनकबत सुनी, अल्लाह अकबर। मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में हैं। मैं आपकी बारगाह में, आपका एक छोटा सा भाई हूँ, आपकी बारगाह में रिक्वेस्ट है, सैयदा उस जात का नाम है कि जिसकी शान अल्लाह ने इतनी बुलंद कर दी है, इतनी बुलंद कर दी है कि वो मुसल्ले पे बैठ जाए ना तो जन्नत से खाना उनके घर में आता है। हाँ, ये कायनात की वो खातून है जिसकी दुआ पर अल्लाह जन्नत से खाना भेजता है। हमारे और आपके बेटे ज्यादा से ज्यादा ऊना की मार्केट का कपड़ा पहनते हैं। ज्यादा मालदार है सूरत की मार्केट, वापी की मार्केट, भरूच की मार्केट, बम्बई की मार्केट, और ज्यादा मालदार संधि हो गया तो दिल्ली तक चला जाएगा, वहां की मार्केट का कपड़ा पहनेगा। ये रसूलुल्लाह की वो साहिबजादी है जिनके 2 बेटे के लिए जन्नत से डायरेक्ट लिबास आता था। ये कायनात की वो अबकरी खातून है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कायनात में तमाम औरतों की सरदार अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो वो मेरी बेटी सैयदा को बनाया, जिनके बेटों की शान ये है कि जन्नत में जितने भी जवान होंगे सब जवानों के सरदार अगर किसी को बनाया है तो अल्लाह ने फातिमा के लाल हसन और हुसैन को बनाया है। और कायनात में जितने वली हुए उन तमाम विलायतों का सरदार अगर किसी को बनाया है तो वो फातिमा के सरताज सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनाया। इतना बड़ा घर शान वाला है, लेकिन एक वक्त की भी नमाज जाए नहीं की उन्होंने कभी। आपसे गुजारिश है,
आज हमारी बेटियों को कौन नमाज सिखाएगा, हमारी बेटियों को कौन पढ़ाएगा। मैं एक बार हाजिर हुआ था, इमाम साहब ने बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतों की मजलिसें होती है माशाअल्लाह। ये आपकी खुशनसीबी की दलील है। लेकिन मेरी बहनों, ये सिर्फ बयान सुनना काम नहीं देगा, सुनना उसी दिन काम देगा जिस दिन सुनने के बाद आपने अमल शुरू कर दिया। वरना मेरी 35 साल की जिंदगी में मैंने सैकड़ों बयानात सुने और अभी दूसरी किताब से लेकर अभी तक बयान करता रहा हूं। अल्लाह बेहतर जाने कब तक जीऊंगा, बयान करूंगा, लेकिन बयान सुनने से कुछ नहीं होता। बयान वही बयान है जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। बस अगर एक बंदा भी उर्स के मौके पर सुधर जाता है ना, तो रसूलुल्लाह की हदीस है, जब खैबर का किला फतेह करने के लिए मौला कायनात को झंडा दिया, कहा कल फतेह होगी। मौला अली ने झंडा ले लिया और जैसे जाने लगे तो हुजूर से कहा, हुजूर डायरेक्ट जाके जंग करूं? हुजूर ने फरमाया, अली जंग नहीं करना, पहले मेरे दीन की तरफ उन्हें दावत दे देना। अगर एक भी बंदा तेरी दावत पर वापस आ गया ना, तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। यानी सुर्ख ऊंट की कीमत इस दौर के हिसाब से इनोवा के बराबर है। यानी उस जमाने में हुजूर ने ये तरगीब लाई कि पहले जाके दावत देना। आज हमारे यहाँ दावत खत्म हो गई, अच्छाई का हुक्म देना खत्म हो गया, बुराइयों से रोकना खत्म हो गया। किसी को कह दो ना कि ये शराब पीते हो हराम है, किसी को कह दो ना कि ये जुआ खेलते हो ये हराम है, किसी को कहो ना कि माँ बहन बेटियों को नचवाते हो ये हराम है, किसी को कहो ना कि ये शराब पीते हो या बेचते हो या बेचवाते हो ये सब हराम है। लोग कहते हैं कि ये हमें कह गया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। हराम वही हराम है जिसको अल्लाह ने हराम किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हराम किया। ये किसी मौलवी के हराम करने से हराम नहीं है, ये रसूलुल्लाह के हराम करता है। और जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हलाल किया वही हलाल है। आज हमारी और आपकी तबीयत में ये हो गया कि हमें कोई कुछ न कहे, बस खाली बातें करके निकल जाएं। अपने आप को सुधारो, इसलिए कि अब वो दौर आ गया है। हुजूर ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत पर फितना आएगा। लोगों ने कहा, हुजूर वो फितना क्या होगा? इरशाद फरमाया, कहा लोग अच्छाई का हुक्म देना बंद कर देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उलमा मशाइख सबसे मुलाकात की आप लोगों की दुआ से, लेकिन इस वक्त बड़े कम लोग ऐसे रह गए जो सच बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी जहां भी सैयद अमीनुल कादरी साहब आते हैं ना, तो मेला लग जाता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। आप समझ रहे हैं, सच जो है ना वो फायदा देता है। तो इस दौर में सच कहना ये बड़ा मुश्किल है। हुजूर ने फरमाया लोग अच्छाई का हुक्म देना बंद कर देंगे। फिर फरमाया बुराइयों का हुक्म देने लगेंगे। आज आप देख ले, यानी पूरी दुनिया में आप देख ले, जहां कहीं भी मुसलमानों को, मुझे तो हैरत होती है, मैं जहां रहता हूं ना, ऊना, आपके मौली की बात नहीं कर रहा हूं, ऊना की बात कर रहा हूं। एक इलाका हमारे यहाँ, वहाँ बेटे का जन्म हुआ, यानी अल्लाह ने बेटे की नेमत दी कई सालों के बाद। अब बेटे के जन्म पर उसने शराब की पार्टी रखी। अल्लाह की नेमत पर शराब नहीं पिलाई जाती, वहां तो मुस्तफा जाने रहमत के शरबत पिलाए जाते। लेकिन आज हमारी हालत ये है, मुसलमान की बात मैं बता रहा हूं, यानी अब लोग नाशुक्री पर उतर आए और कोई कहने वाला मौजूद नहीं है। ये तो बेटे की विलादत थी, अब न जाने अकीके पे वो क्या करेगा, खतना पे क्या करेगा, मंगनी पे क्या करेगा, शादी पे क्या करेगा। और न जाने ये दौर ऐसा हो चुका कि अब छोटे से लेकर बड़े तक किसी को म्यूजिक और नाच गानों के सिवा चलता ही नहीं। हमारे यहाँ गामड़े में आप जाओ ना, आप तो माशाल्लाह गामड़े में अच्छे गामड़े में रहते हैं। मैं जिधर का हूँ ना उधर की बात कर रहा हूँ कि साइकिल लेने भरनो खेलो जाता है ना, तो एमआई भजन वक्त ये सिस्टम है। यानी ये कान अब इन चीजों के आदी हो गए। ये कान इसलिए नहीं है, ये कान अल्लाह ने दिए ना तो कुरान सुनने के लिए दिए, ये कान दिए ना तो हुजूर की नातें सुनने के लिए दिए, ये कान दिए ना तो अल्लाह उसके रसूल की हमदो सना और नातें सुनने के लिए दिए। अगर हमने इसका हक अदा न किया तो आप ये समझ रहे हैं कि कान में जैसे पर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर सीधा कर देता, तो वहां ऐसा ही किया जाएगा? नहीं, वहां पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा, आग की सलियां जो है ना वो अंदर घुसेड़ दी जाएगी
लोग ये समझते हैं। आज हमारे यहाँ कई पड़ोसी शिकायत करते हैं, आप भाई ने कोण समझावे, रोज हवार में उभो थईने तो फलाणु गीत वागतो है ने, એટલું જોરદાર વગાડતો હોય ને તો આજુબાજુ વાળા બિચારા પરેશાન થઈ જાય, રાતે અડધી રાત સુધી વગાડતો હોય, કોઈ એને કહેવા વાળું નથી, નો આગેવાન કહી શકે, નો મૌલાના કહી શકે, નો પીર સાહેબ કહી શકે, કોઈ એને કહેતું જ નથી। મારે તમારે કહેવાની જરૂર નથી, અલ્લાહની જારે લાઠી પડે ને તો કોઈ એને બચાવી नहीं सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचे सिर्फ। और मेरे शेख ये कहते हैं 5 गुनाहों से आप बच जाएं, बाकी अल्लाह की जात पर छोड़ दें। अब वो 5 गुनाह कौन से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिर सब फरमाते हैं जिना से बच जाओ, जिना मत करो। नंबर 2 शराब मत पीना। नंबर 3 जुआ कभी मत खेलना। नंबर 4 सूद मत खाना। और नंबर 5 कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। ये 5 बातें पीर साहब फरमाते हैं, 5 बातों से बच जाओ और 5 काम करो। क्या कहा? 5 काम करो। पीर साहब कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमजान शरीफ आए रोजा रखो, अल्लाह ने मालिक के निसाब बनाया है ज़कात दो, और ज्यादा माल दिया है अल्लाह का हज अदा करो, और जिंदगी में हो सके तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजारो। ये 5 काम करो और ये 5 काम छोड़ दो। ये बड़े गुनाह हैं और ये बड़े नेक काम है जो अल्लाह के फर्ज है। अगर बंदे ने ये कर लिया ना तो फिर कयामत के दिन आला हजरत का ये शेर सहारा देगा। इमाम फरमाते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा लिए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था वहाँ सारे दोस्त जो अभी है ना, मैं भी आपका दोस्त हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये है मौलवी वालों कि मैं कम से कम सालों से आता हूँ, जब से मतलब समझदार हुआ ना तब से आता हूँ खान साहब। और आपको याद होगा, और ये अल्लाह का फजल है कि आपने मुझे 12:30 बजे माइक दे दिया। मैंने इसी जगह पर 2:30 बजे माइक लिया हुआ आपके यहाँ, और उस दिन से सुल्तान भाई से हाथ जोड़ लिया था। मैं बोला अब मुझसे बैठा नहीं जाता, हालांकि जवान आदमी हूँ, मुझसे तो बुजुर्ग सैयद अब्दुल लतीफ बापू है, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है कि ये बुजुर्ग लोग भी इतनी देर तक बैठते हैं। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि दोस्ताना ताल्लुक है ना वो बड़ा गहरा होता है। आज हम किसको दोस्त मानते हैं? जो सरासर नाजायज कामों का हुक्म देते हैं ना, हम उससे कहते हैं ये मेरा दोस्त। हाँ, जो सरासर माँ बाप की नाफरमानी पर उतारता है ना, हम ये समझते हैं कि ये मेरा दोस्त। और दुश्मन किसको समझते हैं? बरकत। ये सही क्या है? ये बिल्कुल सही है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है ना वो दुश्मन नहीं होता। आप कभी दवाखाने गए होंगे, आपको कोई फोड़ा फुंसी निकल जाए या कोई अंदर टूट भांग हो जाए तो वो नश्तर लगाता है, यानी तोड़ता है, मुरड़ता है, अंदर से सब निकालता है, और उसके बाद फिर वो मरहम पट्टी करता है। मुझे बताओ ये डॉक्टर दुश्मन है? नहीं, वो हमारी हमदर्दी में हमारे गोश्त को काटकर मरहम लगाकर हमें दुरुस्त हाथ देना चाहता है, दुरुस्त सेहत देना चाहता है, बिला तशबीह और तमसील। एक आलिम दीन या एक शहजादा या एक पीर तरीकत अगर अच्छी बात बताए ना उसका वेलकम करो, वरना दोज़ख के अजाब से हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता। हम जो समझ रहे हैं ना कब्रिस्तान यही है ना, आपके तो अंदर ही है, बड़ा करीब है आपके। हम क्या समझ रहे हैं ये बड़ी आसानी से लोग रह रहे हैं? बड़ा मुश्किल वक्त है कब्र का। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में एक बंदे का मतलब कफन दफन हो रहा है, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, और जैसे कफन पहनाया ना अचानक उस कफन में एक सांप नमूदार हो गया। सांप, और जैसे सांप नमूदार हुआ ना तो लोगों ने उसको मारना चाहा, तो लोगों ने कहा रुको सिद्दीक़ अकबर को बुलाते हैं। सिद्दीक़ अकबर आए। किनके दौर में आदमी है? सिद्दीक़ अकबर के दौर का आदमी। यानी अब यूं समझ लें कि अगर उनका दौरे खिलाफत रहा तो ये ताबी होगा या तो साहबी होगा, दो में से एक जरूर होगा, लेकिन था मुसलमान। जैसे ही वो सामने सिद्दीक़ अकबर आए ना तो सांप देखा उसके कफन में। आपने कहा इसको मार दो, इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि मुज़ी जानवर देखो तो मार देना चाहिए, और जैसे मारने का हुक्म दिया तो सांप कहता है अबू बकर मैं खुद नहीं आया हूं, अल्लाह का भेजा हुआ है, मुझे आप मार नहीं सकते। जब ये सुना ना तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ये तो बता इसका कसूर क्या है, यानी ये गलती क्या करता था? कहा ये 3 गलतियां करता था। कहा क्या? कहा पहली ये गलती करता था कि वो अच्छे लोगों की बातें सुनी अनसुनी कर देता था।
यानी किसी की बात, वो अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो भी सुना ना वो कान से निकल देता था, अमल नहीं करता था। दूसरी, अल्लाह ने इसको मालदार बनाया था लेकिन कभी ज़कात नहीं देता था। तीसरी, कहा अजान सुनने के बावजूद भी वो कभी मस्जिद तक नहीं जाता था। आज ये तीनों काम हमारे पास नहीं है। ये और बात है कि हमारे कफन में सांप दिखता नहीं है, वरना अगर कब्र से उठकर अगर कोई बता देना कि ये कब्र का अजाब कितना सख्त है, तो हम में से लोग खाना पीना छोड़ देंगे, हम में से लोग खुशी से हंसना छोड़ देंगे। ये कब्र की मंजिल है और वहां कोई काम नहीं आता। अगर वहां कुछ काम आता है ना, तो फिर किसी वली का सहारा काम आता है। अब जो उर्स मनाते हैं ना, लोग ये जरूर एतराज करेंगे कि भाई जागत शाह बाबा के उर्स मनाने में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, आपको नफा क्या मिलता है जागत शाह बाबा से? तो उन्हें कहना कि जागत शाह बाबा को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो अपने चाहने वालों की कब्र में रहते हुए भी खबर रखते हैं। अब मुझे बताओ, जो चलते फिरते जमीन पर रहने वाले मुरीदीन और मुतकीदीन और चाहने वालों की खबर रखते हो, तो क्या वो कब्र में खबर नहीं रखेंगे? वो जरूर रखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनके कहने पर अमल करना पड़ेगा, इनकी जिंदगी पर अमल करना पड़ेगा। और इसी के दरमियान एक वली की मोहब्बत जैसे दुनिया में काम आती है, कब्र में काम आती है, आखिरत में भी काम आएगी। हद तो यह है कि अल्लाह जन्नत में भी इन वली के कुर्ब की वजह से अपने खुसूसी दीदार से माला माल फरमाएगा। लेकिन जन्नत तक जाना बड़ा मुश्किल है। जो हम और आप समझ रहे हैं, इतना जन्नत में आसानी से जाने वाला मसला नहीं है। उसके लिए करबला बपा होती है, उसके लिए जवान बेटे अली अकबर की लाशें तड़पाना पड़ती है, 6 माह के अली असगर को देना पड़ता है, तब जाके ये जन्नती जवानों के सरदार बने। और अपने पास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम कहे लगा रहे हैं, और हमें मन में ही नहीं है कि मरना है। हमें कब्र का तस्वुर भुला दिया गया, आखिरत का तस्वुर भुला दिया गया। और पहले के लोग ये थे कि जिंदगी में वो कब्र का नाम सुनते थे ना, तो वो रोना शुरू कर देते थे, तो रोते ही रहते थे। आज हमारी और आपकी तबीयत से ये निकल गया है। मौली वालों, इस उर्स की तकरीब में मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता, कम से कम इतना जरूर करें कि जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, उनमें से कम एक नमाज से तो शुरुआत करो, किसी एक नमाज से। हजरत बाबा कुतुब फरमाते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने वाकया बयान किया था कि उनके जमाने का एक बंदा दुनिया से तशरीफ ले गया, कब्र में देखा तो जन्नत की खिड़की खुली हुई, बड़ा खुशहाल है। उस साहिब आपने पूछा, कहा कि आपके अमल तो ऐसे नहीं थे कि आप यहाँ तक पहुँच सके, आखिर काम कोई करते थे क्या अच्छा? उन्होंने एक जुमला कहा, हाँ का एक काम अच्छा करता था। मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ, एक काम आप भी अच्छा करें, और वो भी अल्लाह का जो फर्ज है वो करें। लोगों के लिए हम बहुत करते हैं, सब कुछ हम अच्छा ही करते हैं, मैं बुरा नहीं कहता आपको, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ काम अल्लाह के लिए करें। उसने कहा एक काम मैं करता था, कहा क्या? कहा फजर की नमाज पढ़ता, मस्जिद में बैठा रहता, यहाँ तक कि सूरज सवा नेज़े पर यानी 20 मिनट तक जब ऊपर आ जाता तो 2 रकात इशराक और चाश्त की पढ़ता था। अल्लाह ने इस अमल को बड़ा करके अता फरमाया और जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाया। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अभी से 5 वक्त की कल से सबका नाम भी सुल्तान भाई लिख ले और प्रमुख साहब लिख ले और आपको गांव भेड़ उठाए काल ठीक चालू कर दे, वो इतनी जबरदस्ती भी नहीं करता। इसलिए कि हमारा दिन जो आया ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आया। यानी 23 साल में कुरान मुकम्मल हुआ, अलग अलग मकामात पर नमाज का, फिर रोजे का, फिर ज़कात का, फिर हज का ऑर्डर आया, और जो गुनाह थे उसको रोकने के लिए भी कई स्टेप के बाद आया। आज से ही अपनी जिंदगी का एक मामूल बना ले, कोई भी एक नमाज शुरू करके आप देख ले, अल्लाह ताला उस नमाज की बरकत से एक वक्त वो आएगा कि तुम्हें 5 वक्त का नमाजी बना। लेकिन ये काम जरूर आप करें। दूसरा काम आपको सौंपता हूँ, अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, कुरान आपके सबके घर में मौजूद होगा। मेरे ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कुरान न हो। आप एक काम ये अमल में लाएं। आप अगर पढ़ना नहीं जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आता नहीं होगा, लेकिन कम से कम अगर मौका सीखने का तो जरूर सीखें। नहीं आता ना, तो कम से कम दिन में एक मर्तबा 24 घंटे में एक मर्तबा कुरान जरूर देखना शुरू फरमाएं। कम से कम एक बार। मेरे पास 3 मोबाइल है अभी मेरी जेब में, 3 मोबाइल। हम लोग रास्ते में होते हैं तो भी मोबाइल देखना पड़ता है, दरसगाह में बैठे हैं तो भी मोबाइल देखना पड़ता है, कहीं भी होते हैं तो मोबाइल चेक करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होता होगा। और हम सब एक ही सफ में खड़े हैं। मोबाइल हम एक दिन में कम से कम 100 बार देखते होंगे। देखते हैं कि नहीं देखते? जरूर देखते। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। लेकिन आपसे अर्ज है, उस 100 बार में से 99 बार आप
मोबाइल देखिए, लेकिन एक वक्त कुरान देखिए। बहनों से भी गुजारिश है, भाइयों से भी गुजारिश है, नौजवानों से भी गुजारिश है, एक मर्तबा सिर्फ कुरान देखना है। आप कहेंगे बरकती क्या सिर्फ देखना भी फायदा देगा? हाँ, कायनात में सब किताबें, किसी में सवाब नहीं, कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसका देखना भी अल्लाह ने सवाब रखा। इसलिए कि कायनात में कुरान ही एक ऐसी ताकत वाली किताब है जो हमें कब्र के अजाब से बचा सकती है। ये काम दो करेंगे, आप तीसरा काम सौंप रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। आप हर जुम्मा जरूर पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जरूर पढ़ते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से मौली में અને ગામડામાં હું રહું, મને ખબર છે મારા ગામમાં ઘણા માણસો એવા છે જે ખાલી બે ઈદ ની જ પડે। હું સંધી છું, મારે અહીંયા 200 મકાન છે। હવે એમાં ઘણા આપણા હગા જ થાય ને, બધા હગાવાલા જ થાય, એમાં હું ઘણાને જાણું છું જે ઈદમાં જ ખાલી મને ભેળા થાય। એટલે મારે કઈ વધારે કઈ આમાં ખીચડી પકાવવાની જરૂર નથી કે આમાં કોણ આવે ને કોણ નથી આવતું। लेकिन आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपसे उसने जने मेरा, आप जुमा में जरूर आते हो या कहीं जुमा पढ़ते हो। जब भी आप जुमा पढ़ने जाए ना, आप जुम्मा की नमाज में या जुम्मा की नमाज के बाद 2 रकात ऐसी पढ़ेंगे जिसमें 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी। कितनी मरतबा? यानी 2 रकात नफल ऐसी पढ़नी जिसमें 3-3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी। आपके माँ बाप जिंदा हो या विशाल करके, आपको जरूर उनको सवाब पहुंचाना। आप ये अमल को मामूली कभी ना समझना, बहुत बड़ी इबादत का नाम है ये 3 अमल मैंने जो बताया ना, एक तो एक नमाज शुरू कर देंगे कोई भी एक, दूसरे नंबर पे कुरान देखेंगे, पढ़ना आता तो आप पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम 99 बार मोबाइल देखना मैं आपको इजाजत देता हूँ। और आप मुझसे रुकेंगे नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है, मैं भी आपसे रुकूंगा नहीं। एक होता था ना वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी मजमे में भी होते हैं। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते जब वगर वजनो नमाज पढ़े एनी नमाज न थाय तो एक बोलनो कड़ो उभो थईने के मौलाना खोटू बोलो। तो मौलाना के हूं खोटू बोलूं? ए के आ खोटू बोलो? ए के भाई वजू विना नमाज न थाय? ए के थाय? ए के न थाय? ए के थाय? तो के हूं जिंदगी में एक के फिर वजू कर्યું જ નથી, આમ નમાજ કરું, થાય તો થાય। मौलाना समझ गए कि आ थाई ने आका बीजू हमले, समझे? तो वो थाई वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो उस जवान ने कही। मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, वो ये है कि आप इस 3 काम को मामूली ना समझ। इसलिए कि नमाज जो एक वक्त की नमाज है ना, हदीस शरीफ में किसी ने ईशा की नमाज हुजूर के जमाने में शुरू कर दी, 5 वक्त की नहीं, खाली ईशा की नमाज। और उसने कहा हुजूर मुझे यही टाइम मिलता है। अब हुजूर है, हुजूर ने कहा ठीक है ईशा ही पढ़े। अब वो ईशा पढ़ने आता था, ईशा पढ़ते पढ़ते थोड़े दिन हुए ना तो लोगों से मतलब बातचीत होती थी और लोग भी उससे जान पहचान वाले हो गए। थोड़ी दिन के बाद किसी ने शिकायत की हुजूर से, कहा हुजूर ये ईशा की नमाज भी पढ़ता है लेकिन कुछ काम ऐसा करता है जो शरीयत के खिलाफ है। हुजूर ने फरमाया उसकी शिकायत न करो, ईशा तो पढ़ता है ना? कहा हाँ। कहा ये एक नमाज उसे 5 वक्त की नमाज का आदी बना दिया। और एक वक्त वो आएगा, कुरान का फैसला ये हुजूर ने फरमाया, कहा एक वक्त वो आएगा कि ये नमाज उसकी बुराइयां छुड़ा देगी। जब हुजूर की जबान से ये जुमले निकले ना, तो हुजूर की जबान वो जबान है कि वो जुबान जिसको सब खून की कुंजी कहें, बस वो लिख दिया गया, अल्लाह ने लिख दिया। और चंद रोज के बाद सहाबा देख रहे थे कि वो सफे अव्वल में हर नमाज में बैठा हुआ नजर आया। और चंद रोज के बाद सारी बुराइयां खत्म हो गई। आज हमारे यहाँ माँ बाप आते हैं, आपके करीब में जहीर बापू रहते हैं, करीब में दादा बापू रहते हैं, खान साहब रहते हैं, पीर साहब रहते हैं। बेटा जब बिगड़ता है ना तो किसी को ख्याल और वहम हो के न हो, लेकिन माँ बाप को बड़ा दर्द होता है। हाँ, इसलिए कि उन्हें तुम्हें बियाना होता है, तुम्हारे वेसवाल करने होते हैं, मंगनियां करनी होती है ना, शादियां करनी होती है ना, उन्हें बड़ा ख्याल होता है जब बेटा बिगड़ जाता है। और माँ बाप जो रात की तन्हाइयों में खून के आंसू रोते हैं ना, वो आपको नजर नहीं आते। आप तो सिर्फ दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। तेरा सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह उसके रसूल के बाद कोई है तो वो तेरे माँ बाप है। तू उससे दोस्ती कर और उससे राजी रख। इसलिए कि हदीस शरीफ मैंने जैसे भी सुनाई ना कि एक नमाज 5 वक्त की बना देता है, ऐसी बुराइयां नमाज भी छुड़ा देती है, ऐसी माँ बाप की दुआएं भी छुड़ा देती है। हाँ, लेकिन शर्त यह है माँ बाप से दोस्ताना ताल्लुक करके माँ बाप के फर्माबरदार बन जाएं। और कुरान की बात बता दूं ताकि इस पे मैं दलील दे दूं कि कुरान से जो सिर्फ देखेगा या सिर्फ पढ़ेगा या सिर्फ छुएगा, यानी आंखें बंद करें खाली हाथ लगा रहे ना तो भी सवाब है।
अब ये पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब, छूना भी सवाब, 4 तरीके से ये किताब सवाब दे सकती है। एक बंदा था, बस्ती में रहता था, उसका इंतकाल हो गया, लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ा दी, कब्र में दफन कर दी। उसकी भी कब्र में लोगों ने ख्वाब में देखा ना, तो वो भी चैन से पड़ा हुआ, और उसकी पूरी कब्र जो है ना वो गुलाबों के फूलों से भरी हुई है, और पूरे कब्रिस्तान में उसकी महक आ रही है। ख्वाब में उसी आदमी ने पूछा, कहा भाई क्या? कहा तेरे अमल तो इतने अच्छे नहीं थे, ये कुरान ये कब्र में गुलाब कहाँ से आए, और ये पूरा कब्रिस्तान महक क्यों रहा है? उसने कहा कोई बड़ा अमल तो नहीं करता था, लेकिन एक अमल काम आ गया। इतने में उसका ख्वाब टूट गया। किसका? जो सपना देख रहा था। वो सीधा सुबह में उठ के उसकी बीवी के पास गया और कहा, आप अपने शौहर के अमल जानती है? कहा अच्छी तरह जानती हूँ। कहा कोई अच्छा काम वो करते थे जो आपकी नजर में हो? कहा बहुत ज्यादा तो अच्छे काम नहीं जानती, लेकिन एक अमल जरूर जानती हूँ। कहा वो क्या? कहा वो घर पे आते थे ना। कहा हाँ। कहा वो ताक में से कुरान निकालते हैं और कुरान खोलते हैं, और कुरान खोलने के बाद ऐसे उंगली रखते थे, यानी लाइन होती है ना उसमें, ऐसे उंगली रखते जाते और कहते जाते थे, ए अल्लाह ये तो नहीं जानता कि इस पे क्या लिखा, पढ़ तो नहीं पाता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ अल्लाह तेरा कलाम है ना, जो लिखा है वो सच्चा लिखा। बस वो ऐसे उंगली घुमाते जाते, ऐसे उंगली घुमाते जाते। ये कुरान की मोहब्बत में वो रोजाना ये काम करते थे। वो आदमी जिसने ख्वाब देखा उसने रान पर हाथ मारा, कहा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शौहर का यही अमल काम आ गया है। मैंने आज ख्वाब देखा है कि उसकी पूरी कब्र जो है गुलाब के फूलों से भरी। आज से हमें कुरान देखना होगा यारो, कुरान देखो। इसलिए कि जिस जमाने में हमारी कौमें कुरान से वाबस्ता रही, नमाजों से वाबस्ता रही, माँ बाप की मोहब्बत वाली रही, हमारा जवान कामयाब रहा। आज बेइज्जती का पार नहीं हमारे समाज में, हमें कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ने आया हूँ, अल्लाह के लिए कोशिश करना। बातें बड़ी सख्त कहता हूँ, लेकिन आपकी हमदर्दी के लिए कहता हूँ, ये काम जरूर करके जाना, वरना कब्र बड़ी शिद्दत वाली चीज है, वहाँ रहना बहुत तवील है, और मैदान महशर में मौली से लेकर मुल्क शाम तक चल के जाना है। इतनी आसानी नहीं है जितना हम और आप सुनते हैं। हम सिर्फ सुभान अल्लाह नारे तकबीर जानते हैं, लेकिन जिनके नाम के नारे हम लगाते हैं ना, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। मैंने अभी आपके सामने कम से कम आधा पौना घंटा तकरीर की। आप में से किसी ने मुझे जापट मारी? सिद्दीक़ अकबर ने पहली तकरीर की थी, उनको इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि बेहोश हो। और जब उनको उठाकर घर ले गए तो उनका चेहरा पहचानने में नहीं आता था कि ये अबू बकर सिद्दीक। एक तकरीर, लेकिन वाह अबू बकर सिद्दीक, अपने मार भी खाई ना तो हुजूर के लिए मार खाई। और जब होश में आए ना तो सबसे पहला जुमला ये था, रसूलुल्लाह का क्या हाल है। आज मेरा और आपका सबका यही हाल है। हम दिन में डबल 12 घंटे गुजारते हैं, हम रसूलुल्लाह को याद भी नहीं करते। हमारे सीने वीरान हो गए, सीने खाली हो गए, ईमान इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, अल्लाह उसका रसूल भी याद नहीं आता। अल्लाह से डरिए, रसूलुल्लाह की याद की आदत डालिए। सिद्दीक़ अकबर जब हुजूर विसाल कर गए ना, तो सहाबा की कैफियत आपने सुनी होगी कि मौला कायनात बेहोश है, सैयदा कायनात रो रही है, और फारूक आजम के हाथ में तलवार है मस्जिद में, और कहा कोई नहीं कहेगा कि रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए। जिसने ये कहा कि रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए, गर्दन मार दूंगा। सब बेहोशी और इस तरह के मिजाज में, गम में। लेकिन उस वक्त भी सहाबा को किसी ने तसल्ली दी ना, तो वो यारे गारे मुस्तफा थे सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर आए, वमा मुहम्मदुन का पूरा रुकू सुनाया। फारूक आजम को कहा उमर बैठ जा, उमर बैठ जा, उमर बैठ जा। 3 बार कहकर बिछाया, और बिछाने के बाद पहली तकरीर की, और जब वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल का खुतबा दिया, ये कुरान की आयत सुनाई। फारूक आजम कहते हैं मेरे नीचे से जमीन खिसकने लगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कुरान की आयत उससे पहले कभी सुनी ही नहीं थी। फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हाँ रसूलुल्लाह हमसे जुदा हो गए। और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कैफियत 12 दिन के बाद ये थी कि जैसे मुसल्ले पर से नमाज से सलाम फेरते थे ना, तो भागते थे,
साहबा पकड़ कर कहते अबू बकर कहाँ जा रहा है? हुजूर की तलाश में जा। विसाल के बाद अबू बकर की कैफियत यह है कि मुसल्ला छोड़कर बाहर निकल जाते, कभी घर छोड़कर जंगल तक पहुंच जाते। लोग कहते हैं अबू बकर कहां जा रहे हैं? कहा रसूलुल्लाह को तलाश करने। लोगों ने कहा अबू बकर तुम्हें मालूम नहीं रसूलुल्लाह को तो गए हुए जमाना बीत गया। फिर ऐसे सर पर हाथ रखकर बैठ गए, कहते हुजूर जुदा होगा। हुजूर दुनिया से तशरीफ और उनके सीने पर आज मैंने ये जैकेट पहना है, एक जब्बा पहना है, अंदर एक और चीज है, तीन तीन कपड़े हम पहनते हैं। लेकिन वाह अबू बकर आपने जब भी कपड़ा पहना तो लोगों ने बयान किया है कि वो सीने वाला यानी दिल वाला जो हिस्सा था ना वो जलता था। लोगों ने पता लगाया कि आखिर ये क्या है। तो फारूक आजम बयान करते हैं कि सिद्दीक अकबर हुजूर के इश्क में इतना रोते थे कि रोते रोते उनका दिल जो है वो हुजूर के इश्क में जलकर कबाब हो गया था। यहाँ तक कि उनके इश्क की आग की वजह से उनका कपड़ा तक जल जाता था। यह सिद्दीक अकबर कैसा इश्क क्या होगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, लोग कहते हैं रिवायत जरूर है, लोग कहते हैं कि अबू बकर का इंतकाल जहर की वजह से हुआ, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं जहर की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह की जुदाई की वजह से हुआ। आज है हमें ख्याल, है हमें मदीना शरीफ की याद, है हमें दुरूद और सलाम की आदत, है हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ख्याल। अरे जो नबी पैदा होते ही या रब्बे हबली उम्मती कहे, जवानी में भी या रब्बे हबली उम्मती कहे, हारों में भी या रब्बे हबली उम्मती कहे, सजदे में या रब्बे हबली उम्मती कहे। तो ये है वो नबी जब लाख पहुंचता है तो अल्लाह की बारगाह में भी कहता है अल्लाह सब कुछ तुम्हें दिया है, एक मोहम्मद अरबी के दरखास्त कबूल कर ले। कहा महबूब मांग, कहा मेरी उम्मत को मोहम्मद अरबी के हवाले फरमा दे। लाख मक्का में भी जाकर नाराए शहादत, नाराए हैदरी, लाख मक्का में अल्लाह ने फरमाया महबूब मांग, आज तू जो मांगेगा तेरा रब तुझे अता फरमा देगा। हुजूर मांग सकते थे ना सैयदा के लिए, मांगते थे ना, मांग सकते थे ना इमाम हसन के लिए, मांग सकते थे मौलाए कायनात के लिए, मांग सकते थे अपने सहाबा के लिए, लेकिन वो एक दो बार अल्लाह ने नहीं पूछा, 70,000 बार पूछा। कहा महबूब जो चाहे मांग, जो चाहे मांग, जो चाहे मांग, जो चाहे मांग। जब 70,000 मरतबा खत्म हुआ तो सिर्फ एक चीज मांगी, कहा बस मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। बस 70,000 मरतबा हुजूर ने हमारे लिए बख्शिश की। हमने हुजूर के लिए क्या किया? कभी हिसाब करना अपनी जिंदगी का। ये जिंदगी हमें अपने बलबूते पर नहीं मिली, आज हमारी सांस भी चलती है तो हुजूर के सदके में चलती है। हुजूर का एहसान है, ये जमीन जो है ना हमारे गुनाहों के बोझ के बावजूद भी आज स्थिर खड़ी है। वरना जुनैद बगदादी कहते हैं कि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हो गए ना कि जमीन को फट जाना चाहिए और सबको अंतर दफन हो जाना चाहिए। अल्लाह के लिए कोशिश करना, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं, और जितने जवानों के दिलों में ये बात बैठी हो अल्लाह के लिए निकाल दीजिएगा। मैं दुश्मनी के लिए तकरीर नहीं करता, हुजूर की मोहब्बत का अगर एक चिराग भी किसी के दिल में जगमगा गया ना तो ये बरकती की मग़फ़िरत के लिए काफी। इसलिए आपसे इस उर्स की तकरीब में दामन फैलाकर भीख मांगकर 3 काम की मैंने अर्जी पेश की है। एक नमाज, कुरान और माँ बाप के लिए ये काम जरूर करना हद से। अगर ये काम हमने और आपने कर लिया ना तो मैं कहता हूँ क़यामत के दिन जागत शाह खड़े होंगे, मौली वाले आते जाओ मेरे पीछे पीछे जन्नत में दाखिल होते जाओ। ये उनका करम होगा, ये उनका करम होगा। जितने भी जवान मेरी बात सुन चुके हैं, मैं माँ बाप का बड़ा आशिक हूँ और मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया है ना वो मेरी माँ और मेरे बाप के सदके में। और ये सैयदों का जो साथ मिल रहा है ना ये मेरी माँ की तालीम है। हाँ, आपसे भी अर्ज़ है,
अपने माँ बाप के वफादार बन के रहना, इसलिए कि माँ बाप का वफादार बन के रहना ये भी सुन्नत सिद्दीक़ अकबर है। हाँ, ये भी सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप इश्क़ रसूल बढ़ाने के काम करें। उसके लिए 3 काम और बता देता हूँ। नंबर 1, रोज़ाना कोई एक नात शरीफ सुनने की आदत डालें। एक नात शरीफ, जितने भी जवान बहनें सब सुन रहे हैं ना, मोबाइल सबके पास है, मुझे खंगालने की जरूरत नहीं है। एक नात शरीफ जरूर सुनो, एक नात शरीफ दिन या रात में कभी भी, और इतनी तन्हाई में सुनो ना कि तुम्हारी आंखें हुजूर की यादों में तड़पने लगे। एक काम ये करना। दूसरा काम ये करना, अगर अल्लाह तौफीक दे, मैं 100 बार का भी मुतालबा नहीं करता आपसे, 100 बार भी नहीं कहता, सिर्फ एक बार अगर मोहब्बत से बन सके ना, दिन या रात में जो भी आपको वक्त मिले, आप मदीना शरीफ की तरफ खड़े ना हो सको तो बैठ कर ही सही, इसे आंखें बंद करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बस ये दुरूद शरीफ हो गया। एक बार भी पढ़ोगे ना, एक बार भी, हुजूर फरमाते मेरा उम्मती अगर मुझ पर एक बार भी दुरूद पढ़ता है ना, अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह माफ फरमा देता है और 10 दर्जे जन्नत में बुलंद कर देता है एक बार पढ़ने वाले पर। और एक रिवायत के मुताबिक अगर ये हदीस शरीफ सही सनद तक पहुंची हुई है तो ये भी रिवायत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं हर चीज का इल्म जानता हूं, यानी जन्नत में क्या है, दोज़ख में क्या है, जमीन में क्या है, आसमान में क्या है, कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी मैं गिनती ना जानता हूं, लेकिन हुजूर एक बात नहीं जानता। कहा वो क्या? कहा अगर आपका उम्मती एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना, उसका सवाब जो अल्लाह ने रखा ना वो जिब्रील नहीं जानता, यानी इतना सवाब। एक काम ये करना, एक मर्तबा दुरूद शरीफ, 100 बार नहीं कह रहा हूं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना। तीसरे नंबर पर यूट्यूब तो हर किसी के मोबाइल में होती है, हम सब कुछ सुनते हैं, और क्या सुनते हैं क्या देखते हैं वो पूरी दुनिया जानती है। आप और हम ये समझ रहे हैं, अभी व्हाट्सएप के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में अभी धड़ाधड़ी बोली थी, जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं उनको मालूम होगा कि पूरी दुनिया दहल गई। क्योंकि फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को खरीदा और कहा कि तुम जो बातें करते हो, चैटिंग करते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हो, ये सारा फेसबुक पर आ सकता है। पूरी दुनिया बिलक गई और व्हाट्सएप वाले को कहा कि व्हाट्सएप नहीं, हम नहीं चलाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो। आखिरकार व्हाट्सएप वाले को ये बात वापस लेनी पड़ी और उसकी जगह बीप ने ले ली थी, यानी ये फोल्डर आ गया था और बाकायदा मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया था और व्हाट्सएप बंद हो गया था। क्यों? इसलिए कि व्हाट्सएप में हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे या पूरी दुनिया काम कर रही थी जिसका जाहिर होने का खौफ था। बिला तशबीह और तमसील के मैं आपको व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं, सिर्फ एक काम, यूट्यूब पर अगर अल्लाह मौका देना, मेरे शेख सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब का रोजाना एक बयान सुनने की आदत आप कोशिश करना, इसलिए कि हजारों रुपया हम दे के जो बुलाते हैं ना, इससे बेहतर ये कि फ्री में घर में वो बैलेंस जो पुरवाया है ना, उसी में एक बयान सुन लिया जाए। ये फ्री में होगा ना, जैसे आप हर साल उर्स मनाते हैं, यकीनन मनाना चाहिए, लेकिन जो घर में बैठ के आप तन्हाई में सुनेंगे और जो असर करेगा ना, वो इतने मजमे में असर नहीं करेगा। इसलिए कि तो हम लोग यही समझ रहे हैं, जैसे अगर खान साहब तकरीर करते हो और मौलाना के बारे में तकरीर करे तो सब लोग ये सोचेंगे आप बरकती ने कहता लगे। ऐसी हमारे यहाँ पब्लिक का भी है कि जब भी कोई तकरीर करो तो आज तो ओलाना धुआं काटने का, ओलाना फीना काटने का, ओलाना तो चामड़ा उतार, कोई ना चामड़ा नहीं उतारा। जो हक था वो बयान किया और वो सबके लिए था, मौलाना साहब के लिए भी था, पीर साहब के लिए भी था, मुरीद के लिए भी था। लेकिन अब हमें और आपको ये काम जरूर करना होगा। एक ये करेंगे, 3 काम अगर आपने कर लिया ना, 8 दिन नहीं गुजरेंगे तो आपके दिल का एक दरवाजा खुलेगा और वो किरण डायरेक्ट मदीनतुर रसूल से ज्वाइंट हो जाएगी। और अगर ये काम आपने शुरू कर दिया, 3 काम पहले मैंने बताए, 3 काम अभी बताए, बस ये आप लोगों की ख्वाहिश थी, हाजिर हुआ। और जो भी अगर कोई सख्त जुमला निकला हो या कोई ऐसी बात हुई हो तो मैं आपसे माजरत खाऊं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने भी ये उर्स की तकरीब सजाई है, दामे दिरहम में सुख ने हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके दामन को गोहरे मुराद से पूर फरमा। जितने भी सादात किराम पिराने निज़ाम हाजिर है, मौला सब की हाजिरी को कबूल फरमा। उलमा और
मशाइख की हाजिरी के सिक्के में मौला इस उर्स में जो जो भी कार्य खैर हुए मौला तो अपने फजल से कबूल फरमा ले, और इस गांव वालों को मौला जागत शाह बाबा का सदका अता फरमा, उनका फैजान अता फरमा, हम सबको आपस में मोहब्बत अता फरमा, शहजादों और पीरान इज़ाम की हमें ताज़ीम और तौक़ीर की तौफीक अता फरमा। मौला दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया और आखिरत दोनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनका साथ और उनका पड़ोस नसीब फरमा। अल्लाह जागत शाह बाबा के उर्स की तकरीब में हर साल हाजिर होते हैं मौला, इस हाजिरी को मदीना शरीफ की हाजिरी का सबब बना दे, इस हाजिरी को मदीना शरीफ की हाजिरी का सबब बना दे, बगदाद शरीफ की हाजिरी का सबब बना दे। अल्लाह मैंने सुना है इस दरबार में जो भी मांगता है मौला तो उसे कबूल फरमाता है। मौला हम सब की तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। मौला पूरी आलम इंसानियत में जहाँ कहीं भी लोग बीमार हैं सबको शिफा कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इल्म अमल इखलास और तकवा परहेजगारी के साथ उम्र खिजरी अता फरमा। अल्लाह जब दुनिया से जाएं तो हमारी ज़बान पर कलमा शहादत जारी फरमा, कब्र में पहुंचे हुजूर की शफात अता फरमा, मैदान महशर में गौसे पाक के झंडे के साए तले जगह नसीब फरमा, और बकौल इमाम इश्क मोहब्बत कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुर्तदा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।